अगर आपका बजट 50 से 55,000 का है और आप एक फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हैं तो Vivo X200 FE और OnePlus 13s काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस आते हैं, जिनमें कि आपको ये फोन्स कॉम्पैक्ट तो होते ही हैं, साथ साथ यहाँ पे पावरफुल चिपसेट के साथ आ रहे हैं और कैमरा और डिस्प्ले में भी एक दूसरे से कम नहीं। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आपका पैसा किस फोन में ज्यादा जस्टिफाई होगा। हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं 90 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए Vivo X200 FE वर्सेस OnePlus 13s का फुल कंपैरिजन, जिसमें कि हम डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, बैटरी एंड चार्जिंग एंड प्राइस सारे के सारे आपको बिल्कुल कंपेयर करने वाले हैं अच्छे से एंड इजीली आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है जिसमें आपका पैसा पूरा जस्टिफाई हो। जैसा कि इनका डिजाइन काफी यूनिक लग रहा है, लाइक काफी कॉम्पैक्ट फोन निकल कर आ रहे हैं, वो भी फ्लैगशिप। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। अब देख लेते हैं दोनों के डिजाइन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें डिजाइन में, जो कि है हमारे अलग अलग पैरामीटर्स, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपका कितना वेट है, कितना थिकनेस है, क्या आपको इसमें आईपी रेटिंग देखने को मिलती है, साथ साथ किस मटेरियल से बना है ये फोन। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि किसका डिजाइन अच्छा है। वैसे देखने में आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लग रहा है? मेरे को तो दोनों काफी यूनिक लग रहे हैं, काफी कॉम्पैक्ट में काफी अच्छे डिजाइन देखने को मिल रहा है। आप लोग बताइए आपको डिजाइन में कौन सा अच्छा लग रहा है। खैर, अगर बात करें यहाँ पे आपका वेट की, तो सबसे पहले आपका X200 FE आता है आपका 186 ग्राम का और 13s आता है 185 ग्राम का। 1 ग्राम का ऊपर नीचे तो मैं बोलता हूँ मैटर ही नहीं करता। लेकिन अगर बात करें थिकनेस की, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है आपका जो 13s है 8.2 mm का है और आपका X200 FE जो है 7.99 mm का है। अगर IP रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपका IP65 रेटिंग के साथ आता है 13s और X200 FE आता है आपका IP68 एंड IP69 रेटिंग के साथ, डुअल IP रेटिंग के साथ। दैट्स गुड। एंड अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही आपके एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, लेकिन X200 FE थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा आगे आपको X200 FE निकल रहा है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो यहाँ डिजाइन के मामले में जो सबसे बेस्ट निकल कर आ रहा है वो है आपका Vivo X200 FE। एक तो आपका थिकनेस पतला है, ग्राम में आपको वेट में 1 ग्राम का फर्क है, वो तो डजंट मैटर। साथ साथ यहाँ पे आपको IP रेटिंग देखने को मिल रही है IP68 एंड IP69, तो वाटर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लाइक बारिश वगैरह में जो कि दिल्ली में चल रही है अभी, उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ड्यूरेबिलिटी में एक आगे आपको निकल जाता है हल्का सा। ओवरऑल डिजाइन के मामले में X200 FE। अब बात करते हैं इनके कॉम्पैक्ट डिस्प्लेस की। तो यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं उसके लिए भी, जिसमें क्या आता है आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, डिस्प्ले में आपको कितना रिफ्रेश रेट मिलता है, टच सैम्पलिंग रेट क्या है, डिस्प्ले का प्रोडक्शन क्या है, नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करता है या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका डिस्प्ले ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं इन दोनों की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 13s में 6.32 इंच का और यहाँ पे X200 FE में 6.31 इंच का। बहुत ही माइनर डिफरेंस है एंड दोनों ही आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको X200 FE में देखने को मिलता है 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस, जबकि हमें 13s में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो HBM की मिल रही है, जो कि आता है 1600 निट्स की। तो ये भी काफी ब्राइट है, दोनों काफी ब्राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपके PPI की, तो दोनों आपके 460 के PPI के साथ आते हैं। अगर बात करें यहाँ रिफ्रेश रेट की, तो दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। लेकिन अगर टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो 13s में मिलता है आपको 240 हर्ट्ज का और यहाँ पे आपका X200 FE में देखने को मिलता है 300 हर्ट्ज का। तो यहाँ पे लीड ले लेता है आपका X200 FE। साथ ही साथ यहाँ पे नेटफ्लिक्स में अगर HDR की बात करें तो दोनों में HDR10 सपोर्ट करता है, लेकिन 13s आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पे आपके रेजोल्यूशन की, तो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है आपका 13s का, लेकिन X200 FE का 1.5K प्लस का रेजोल्यूशन दिया जाता है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो वहाँ पे आगे निकल जाता है आपका X200 FE क्योंकि यहाँ पे आपको 94.40% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि 13s से ज्यादा है। तो ये भी काफी अच्छा निकल कर आता है। लेकिन अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है 13s में, जबकि X200 FE में आपको Scott Sensation Core की देखने को मिलती है। आई वुड से डिस्प्ले प्रोटेक्शन में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ दोनों में अच्छे आपके डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आपका डिस्प्ले काफी अच्छे निकल कर आ रहा है दोनों के। लाइक मैं नॉर्मल कंटेंट वगैरह देख रहा था, यूज़ कर रहा था, तो मेरे को कहीं दिक्कत नहीं लगी, बहुत अच्छे से चलते हैं डिस्प्लेस, काफ़ी अच्छे कलर्स का आपका वाइब्रेंट कलर्स हैं, आपको सनलाइट में भी दिक्कत नहीं आ रही है। ओवरऑल मेरे को डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगा, टच रिस्पॉन्स वगैरह भी बहुत अच्छा लगा। अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो दोनों में डिस्प्ले चूज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। दोनों काफ़ी इक्वल कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब सीरियसली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने जो चूज़ किया वो हल्के सी मार्जिन से है आपका OnePlus 13s।
यहाँ पे आपको LTPO टेक्नोलॉजी मिल रही है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है एंड आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन देखने को मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है कंपेयर टू X200 FE, बट ये कहीं से भी डाउनग्रेड नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा बस 19-20 के हिसाब से 13S आगे निकल जाता है। सो अब बात करते हैं यहाँ कॉम्पैक्ट फोन्स में परफॉर्मेंस कैसी आ रही है इन दोनों में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है आपका बेंचमार्क्स, फिर आता है गेमिंग। सो अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले टेस्ट करते हैं Antutu का बेंचमार्क, तो जहाँ पे हम CPU, GPU, RAM, स्टोरेज एंड आपका UI इन सब पे एक स्कोर निकल कर आता है एंड हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद आता है आपका Geekbench सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का टेस्ट, जिसमें कि आपका CPU का जो सिंगल कोर और मल्टी कोर होता है उसके बेसिस पे स्कोर निकल कर आता है, कितना फास्ट है, कितना एफिशिएंट है, और उस पे भी हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं बर्नआउट टेस्ट, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपके फोन पे जब लोड दे दें, प्रेशर दे दें, उसके बाद भी फोन कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, उसमें हमारा परसेंटेज निकल कर आता है, हायर द परसेंटेज इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं GFX Manhattan एंड GFX T-Rex, जहां पे हम देखते हैं कि GPU मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका CPU के साथ, वो कैसा है, ग्राफिक्स कितने अच्छे से बना रहा है और कितनी फास्ट बना रहा है, इन सब पे भी एक स्कोर निकल कर आता है, हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं CPTD रैंडम रीड एंड राइट, जहां पे देखा जाता है आपका जो स्टोरेज दिया गया है, जो भी UFS या फिर आपका जो भी अलग स्टोरेज है, वो कितने अच्छे से कॉपी पेस्ट कर पा रहा है फाइल्स, आपको ऐप लोड करने में कितना हेल्प कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि अच्छा इसका आपका रैंडम रीड एंड राइट का अच्छा निकल कर आ रहा है एंड इसमें भी स्कोर निकल कर आता है, हायर द नंबर इज बेटर। और अगर बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी हम टेस्ट करते हैं उसमें 10-10 मिनट्स का ब्रेक देते हैं, साथ साथ ध्यान रखते हैं कि जैसे ही आपका फोन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए तभी नया टेस्ट रन किया जाए। तो अब चलते हैं हम गेमिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं 3 गेम्स, जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI, जिसको हम 30 मिनट्स ईच के लिए खेलते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि आपका कितना FPS निकल कर आ रहा है, कितना बैटरी टॉप हो रहा है और कितना हीट हो रहा है स्मार्टफोन। इन सब के बेसिस पे हम देखते हैं कि गेमिंग में कौन अच्छा निकल रहा है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस किसका अच्छा निकल कर आ रहा है। सो अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की। तो यहाँ पे 13S में जो देखने को मिलता है फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट का, वहीं पे आपको X200 FE में देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 9300+, जो कि फ्लैगशिप तो नहीं बोलूंगा बट हाँ काफी पावरफुल है। वहीं पे बात करें दोनों में रैम आपको LPDDR5X मिल जाती है, लेकिन अगर UFS स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको UFS 4.0 की स्टोरेज देखने को मिलती है 13S में, और आपको X200 FE में देखने को मिलती है 3.1 की। तो स्टोरेज में थोड़ा सा आपको हल्का सा कम देखने को मिल रहा है आपका X200 FE में। लेकिन अगर बात करें Antutu स्कोर्स की, तो यहाँ पे जो सबसे हाई स्कोर निकल कर आएगा ऑब्वियसली फ्लैगशिप प्रोसेसर 13S का निकल कर आता है, जो कि आता है 25,81,000 से भी ज्यादा। वहीं पे आपको X200 FE का आता है रिजल्ट 19,81,000 से भी ज्यादा। तो यहाँ पे स्कोर्स में आपको पता चल ही रहा होगा, तो सबसे ज्यादा अच्छे स्कोर्स जो बेंचमार्क्स में निकल कर आ रहे हैं वो है आपके 13S के। लेकिन अगर हम बात करें गेमिंग में, तो गेमिंग में यहाँ पे आपको बता दूं कि जो FPS निकल कर आ रहे हैं, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो X200 FE और आपका OnePlus 13S में ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये सारे स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारे, तो उसके हिसाब से आपको सेम ही FPS देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, इवन गेम सेटिंग्स भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें थोड़ा बैटरी ड्रॉप की, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि है X200 FE में कंपेयर टू 13S। तो 13S का बैटरी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हुआ है। सो अगर बात करें हीटिंग की, तो यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग तो देखने को नहीं मिल रही, बट स्टिल थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है आपका Vivo X200 FE। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन में, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में जो सबसे आगे निकल रहा है लाइक बेंचमार्क्स में और गेमिंग में, खैर गेमिंग में तो ऑलमोस्ट सेम सा ही लग रहा है, बट बेंचमार्क्स में जो सबसे आगे निकल रहा है वो है आपका फ्लैगशिप OnePlus 13S का Snapdragon 8 Elite। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही पावरफुल है, एकदम टॉप ऑफ द नॉच है, और आपको फ्लैगशिप चाहिए तो ऑब्वियसली फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलेगी। सो हार्डवेयर की बात कर ली तो सॉफ्टवेयर की बात करना तो जरूरी है। तो यहाँ पे अगर बात करें इन दोनों के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे पहले बता दूं कि यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है सबसे पहले कि आपका कौन सा UI दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा एंड्रॉइड वर्जन निकल कर आ रहा है, साथ साथ यहाँ पे कितने प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, और साथ साथ यहाँ पे कितना अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है कंपनी। उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा कौन सा फोन ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों में आपको डिफरेंट UI देखने को मिल जाते हैं, जो कि है 13S में आपको Oxygen OS 15 बेस्ड
बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 एंड यहाँ पे आपको FunTouch OS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15, मतलब कि Vivo X200 FE में। अगर बात करें यहाँ पे UI की तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है यूज़ करके। एज सच मेरे को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई लैग जिटर जैसा नहीं मिलता, मतलब सही चलता है यार, मेरे को कहीं से ऐसा डिफरेंस नहीं लगा। लाइक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको दोनों में देखने को मिल रही है। एज सच आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते अगर डे टू डे टास्क कर रहे हैं। एंड परफॉर्मेंस के बाद तो अलग ही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के मामले में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात करें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है X200 FE में, जो कि आता है 53 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स और 7 थर्ड पार्टी ऐप्स। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे आपका OnePlus 13S में 48 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, जिसमें कि आपके 2 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़े कम प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिल रहे हैं OnePlus 13S में। एंड अगर बात करें अपडेट प्रॉमिस की जो कंपनी कर रही है, वो है आपका 13S में 4 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। एंड X200 FE में देखने को मिलते हैं आपको 4 ईयर्स के आपके एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 5 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। सो यहाँ पे भी आपका 1 साल से सिक्योरिटी पैचेस में लीड ले लेता है OnePlus 13S। सो अगर बात करें ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की एंड ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा निकल कर आता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको OnePlus 13S में एक एक्स्ट्रा की देखने को मिलती है, जो कि है आपका प्लस की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ है प्लस की इसको बोला गया है, मतलब अलर्ट स्लाइडर हट चुका है, बट ये प्लस की रहेगा अब आपका। तो इसमें आपको जैसे ही आप दबाएंगे तो ये एक तरह का स्क्रीनशॉट टाइप का लेता है और उसके बाद वो एनालाइज करता है कि क्या है इसके अंदर कंटेंट। जैसे कि अगर आपको कोई मैसेज आया है या कुछ है कि जैसे कि अपॉइंटमेंट आना है या फिर मीटिंग है हमारी, ईमेल पे आपका कुछ आया हुआ है, तो उसको ये ग्रैब करके उसी टाइम पे आपको डिटेल्स दे देगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी वेबसाइट खोलता हूँ, मैंने 13R का यहाँ पे खोला हुआ है आपका रिव्यू। सो यहाँ पे मैंने OnePlus 13R का रिव्यू खोला हुआ है। तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो एनालाइज कर लेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, एनालाइज कर रहे हैं, ये हो गया एनालाइज। ये देख सकते हैं AI समरी बना के दे देगा कि क्या लिखा हुआ था उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे फ़ोन मॉडल क्या था क्या नहीं, सारी डिटेल्स ने दे दी जितना उसको दिख रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे ये माइंड स्पेस बना लेता है। देख सकते हैं जितना भी कैप्चर करेंगे, जो भी कैप्चर करेंगे उसके हिसाब से डिटेल बनाता रहेगा। तो कुछ भी अंदर होगा तो उसके रिलेटेड ये एक्चुअल में कर देगा चीज़ें। जैसे कि मैं यहाँ पे लाता हूँ आपके लिए कैमरा, तो देख सकते हैं कैमरा का लेंस है, ये कैमरा नहीं है सॉरी। तो जैसे कि मैंने ये किया और ये मैंने बटन दबाया तो इसने देख लिया कि कैमरा का लेंस है ये और इसका डिटेल्स देखेगा वो। तो लेट्स सी क्या दिखाता है आउटपुट में। सो यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेट्स सी। देख सकते हैं लेंस का बता दिया, सोनी का है ये, लेंस हुड बता दिया इसने, सारी डिटेल्स बता दी ग्रैब करके। इवन रिलेटेड मेमोरीज, मतलब मैंने इससे पहले भी फोटो खींची थी तो वो भी दिखा दिया इसने। तो इस तरह से ये जो कि सिमिलर लगेगा उसको क्लब भी करता जाएगा ताकि आपको पता रहे कि क्या है क्या नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स में एज सच ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल आपको इस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ भी आपको मेमोरी रखना है, कुछ रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पे और भी सेटिंग्स हैं, जैसे आप प्लस की पे जाएंगे तो अगर आपको माइंड स्पेस यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर, ट्रांसलेटर, स्क्रीनशॉट, या फिर आपको कुछ नहीं रखना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे इसको सेट कर दिया आपने जैसे, तो फिर आपका ये साउंड एंड वाइब्रेशन ही होगा, ठीक है। लेकिन ये दबा के रखेंगे तो वाइब्रेशन इस तरह से आपका चेंज कर सकते हैं। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ सॉफ्टवेयर के मामले में जो थोड़ा सा आगे निकल कर आ रहा है वो है OnePlus 13S, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े AI फीचर्स ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। थोड़े से आपको एक अलग से डिफरेंट से आपको AI देखने को मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा एक अलग एज दे देता है इसको OnePlus 13S को। यहाँ पे भी AI अच्छा है बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। सो यहाँ पे दिल्ली में भीषण बारिश के बाद और एक अर्थक्वेक के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे कैमरा टेस्ट करने के लिए ऑफ OnePlus 13S एंड Vivo X200 FE। सो अगर बात करें 13S की और FE की, तो दोनों में आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का विद OIS, लेकिन यहाँ पे जायस का ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है आपको X200 FE में। अब बात करते हैं यहाँ पे सेंसर्स की, तो दोनों में सोनी का सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन 13S में देखने को मिलता है आपको LYT700 सेंसर, और यहाँ पे आपको X200 FE में देखने को मिलता है IMX921 का सेंसर। अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.56 का है दोनों में ही, तो सेम है। लेकिन अपर्चर की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको 13S में देखने को मिलता है f1.8 का अपर्चर और यहाँ पे आपको X200 FE में देखने को मिलता है f1.88 का अपर्चर। अब बात करें सेकेंडरी कैमरास की, तो यहाँ दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो देखने को मिलता है, लेकिन 13X में आपको 2x आपका जूम दिखता है ऑप्टिकल, लेकिन यहाँ पे X200 FE में 3x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात करें डिजिटल जूम की, तो यहाँ पे आपको 13S में सिर्फ 20x तक का ही देखने को मिलता है डिजिटल जूम, जबकि आपको X200 FE में 100x तक का डिजिटल जूम देखने को मिलता है। सो
सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाजी मार जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड कैमरा की अगर बात करें तो वहाँ 13S पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे X200 में आपको थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटीज़ की, दोनों ही आपके 4K 60 FPS में शूट कर सकते हैं, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरास की, तो दोनों में आपको डिफरेंट कैमरास देखने को मिलते हैं। 13S में आपको 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है एंड आपको X200 में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। एंड 13S आपका मैक्सिमम जा सकता है 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में, जबकि आपका X200 4K 60 FPS तक जा सकता है। तो यहाँ पे कैमरास के स्पेक्स वगैरह में थोड़ा सा आगे निकलते हुए दिख रहा है X200। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे फोटोज की, तो आप देख सकते हैं फोटोज काफी अच्छी निकल कर आ रही है, दोनों की काफी अच्छी फोटोज आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे कहीं कहीं पे लैकिंग जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि है आपका जो OnePlus 13S में आपका अगर पोर्ट्रेट फोटो लेने जाएंगे तो आपको 2x पे ही मिलता है, 1x का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। एंड साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे अल्ट्रा वाइड का हमें कैमरा मिलता ही नहीं है, वो भी हमें यहाँ पे एक तरह से नहीं है, वो थोड़ा सा कमी लगी। वहीं पे आपको ओवरऑल पैकेज अच्छा देखने को मिल जाता है X200 में। यहाँ पे आपको कैमरास भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको 1x का पोर्ट्रेट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ज़्यादा अच्छा फोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ में ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है आफ्टर कंपैरिजन, वो है आपका Vivo X200 FE। ये काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है कैमराज में, फोटोज़ वगैरह बहुत ही प्यारी आ रही हैं। ऑब्वियसली इसका लाइनअप भी काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। X200 और X200 Pro के बाद X200 FE देखने को मिला। सो कैमराज में ये भी काफ़ी अच्छा कर रहा है फॉर दिस प्राइस रेंज। सो अब बात करते हैं फोन के पावर की, मतलब कि बैटरी एंड चार्जिंग की। तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें आता है सबसे पहले आपका बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, एंड उसके बाद देखते हैं पीसी मार्क टेस्ट। तो पीसी मार्क टेस्ट क्या होता है कि हम फोन को 100% तक चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रन करते हैं, और जब तक फोन की बैटरी 20% तक ना हो जाए तब तक वो टेस्ट चलता रहेगा। और इसमें होता क्या है, जैसे टास्क होते हैं, जैसे कि आप कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी कुछ आप ब्राउज कर रहे हैं, कभी कोई गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे टास्क चलते रहेंगे और उसके बाद बैटरी कंज्यूम होती रहेगी। एंड उसके बाद लास्ट में हमें एक स्कोर मिल जाता है, हायर द स्कोर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चार्जिंग कितना सपोर्टेड है, या फिर चार्जर बॉक्स में मिल रहा है कि नहीं, और कितने का वॉट का मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ पे चार्जिंग टाइम, मतलब कितना फास्ट चार्ज कर रहा है। तो फ्रॉम 20 to 100% तक हम टेस्ट करते हैं। सो 20% क्यों? क्योंकि 20% एक आइडियल स्टेट होता है, उससे नीचे आपकी बैटरी को नीचे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। तो हम 20 से 100% टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि कौन सा फास्ट चार्ज हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यूट्यूब का प्लेबैक टेस्ट, जो कि 30 मिनट्स का होता है। इसमें हम देखते हैं कि आपका 30 मिनट्स तक कोई भी वीडियो चल रही है, ऑब्वियसली स्क्रीन पे तो पूरे टाइम ऑन है, तो उतने में आपका जो 30 मिनट्स तक है उसमें कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि बैटरी कैसा काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें दोनों के ही फोन की बैटरीज की, तो यहाँ पे आपको 13S में देखने को मिलती है 5850 mAh की बैटरी, और यहाँ पे आपको X200 FE में देखने को मिलती है 6500 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी बड़ी है। एंड अभी बैटरी के मामले में तो बड़ी आपको X200 FE देखने को मिलेगी, लेकिन पीसी मार्क टेस्ट जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीसी मार्क टेस्ट में आगे निकल जाता है 13S, क्योंकि यहाँ पे आपको 16 hours 34 minutes का पीसी मार्क टेस्ट का स्कोर निकल कर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर इस कंसिडर किया जाए बड़ी बैटरी में भी, तो भी ये ज़्यादा अच्छी बैटरी बैकअप दे रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे चार्जर की, तो चार्जिंग का यहाँ पे जो है 80 वाट सपोर्ट करता है आपका 13S, लेकिन यहाँ पे आपको X200 FE सपोर्ट करता है 90 वाट, साथ साथ 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड 13S में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती है। अब बात करें यहाँ पे चार्जिंग टाइम की, तो कितनी जल्दी कौन सा चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 13S लेता है 42 मिनट्स और X200 FE लेता है आपका 44 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे एज देना चाहूँगा X200 FE को, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी है और सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है और इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे चार्जिंग में ज़्यादा अच्छा X200 FE होएगा। सो यहाँ पे बात करें अगर हमने यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट जो किया 30 मिनट्स का, उसमें कितना बैटरी ड्रॉप हुआ, तो दोनों में आपको 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ आपका X200 FE में, क्योंकि इसकी बड़ी बैटरी है तो इसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा निकल कर आता है। सो यहाँ पे आपको 195 mAh की बैटरी ड्रॉप देखने को मिला X200 FE में। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लीड ले रहा है, वो आपको भी पता है, वो है OnePlus 13S। यहाँ पे आपको बैटरी ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज देखने को मिल रही है, एंड ओवरऑल बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल रहा है। चार्जिंग भी ठीक है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलूँगा, बट ओवरऑल आपको बैटरी जो बैकअप मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो आई गेस आप इसमें खुश रहेंगे। बट हाँ, आप अगर X200 FE को ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन मिल जाए ब्रांड की तरफ से, तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। अभी के लिए तो 13S जीत रहा है। सो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की।
तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन था दोनों का। लाइक दोनों ही मेरे को बहुत प्यारे लगे, लाइक बहुत ही प्यारे कॉम्पैक्ट फ़ोन्स हैं एंड हाथ में लेके तो मज़ा ही आ जाता है। एंड ऑलमोस्ट सेम है, साइज़ में सेम है, वेट में भी ऑलमोस्ट सेम है, थिकनेस में भी ऑलमोस्ट सेम है। मेरे को तो ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल ही रहे हैं। लाइक अगर आपको नॉर्मल अगर ऐसे रख देंगे फ़ोन तो मेरे को नहीं लगता आप पहचान पाएंगे कौन सा है। तो ओवरऑल काफ़ी प्यारे लगे मेरे को दोनों फ़ोन्स। दोनों में मेरे को ऐसा कोई कमी नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पे अगर कंपैरिजन की बात करें तो मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले आपका जो डिज़ाइन निकल कर आता है वो ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है आपका X200 FE का, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिल रही है, IP रेटिंग अच्छी मिल रही है, साथ साथ आपको ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल है तो वो तो बेस्ट हो ही गई है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो X200 FE ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। एंड अगर आपको कैमरा सबसे अच्छा चाहिए तो आपको X200 FE की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो तीनों कैमरास मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, साथ साथ आपको मेन कैमरा भी, और टेलीफोटो में आपको 3x मिल जाता है एंड 100x डिजिटल जूम मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा में भी अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 4K 60 FPS आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। पोर्ट्रेट में भी आपको 1x भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 13x में देखने को नहीं मिलता है। तो कैमरा वाइज और आपको डिज़ाइन वाइज X200 FE काफ़ी अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखें ना तो और सब में भी बहुत अच्छा है, लेकिन लीड लेता है वो है आपका OnePlus 13s, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। साथ साथ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर में भी प्रॉमिस आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है एंड सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज्ड है विद AI फीचर्स, थोड़े ज़्यादा ही हैं वीवो के कंपैरिजन में। साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें आ जाता है आपका बैटरी इन चार्जिंग, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। ऑल्दो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट स्टिल बैटरी इन चार्जिंग में ये आके निकल जाता है। और अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में अंडर 55,000 में मिल जाते हैं एंड दोनों में आपको बेस वेरिएंट मिलता है जो कि है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज का। तो ओवरऑल जो आपको डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, बैटरी इन चार्जिंग में अगर आपको एक फ़ोन चाहिए तो आप जाइए OnePlus 13s के साथ। लेकिन अगर आपको एक डिज़ाइन और कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन चाहिए तो आपको जाना चाहिए X200 FE की तरफ। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग बताइए आप कौन सा फ़ोन को पिक करने वाले हैं, और अगर आप 13s पहले से यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर से बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन-डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 90 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।